हाय एवरीवन एंड वेलकम टू P4A मैथमेटिक्स मैजिक। और जैसे हमने प्रॉमिस किया था कल कि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द हाईएस्ट वेटेज क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर पॉलिनोमियल्स। तो मैं वायदे के मुताबिक अपना वीडियो लेकर आ गई हूँ और हैशटैग मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स आज हम देखेंगे। और देखने से पहले चैनल को और मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो कल मैंने आपको वीडियो में सिखाया था कि आप लोग कैसे लॉन्ग डिवीजन को यूज़ कर सकते हो दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने के लिए, और हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। ओके, तो बेस्ड अपॉन द सेम फंडा और एजेंडा हम आज का भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। ऑब्टेन ऑल दी अदर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x, and then we have got a minus sign over here, minus 5 if two of its zeros are root 5 by 3 and minus root 5/3। तो मैं आपको यहाँ पर पहले बता देती हूँ कि ये पॉलिनोमियल की डिग्री है 4, और क्योंकि इसकी डिग्री 4 है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ रूट्स जो आने वाले हैं वो 4 हैं। मगर आप यहाँ पर क्वेश्चन में क्लियरली देख सकते हो कि हमारे पास सिर्फ 2 रूट्स ही दिए हुए हैं, दैट इज़ रूट 5/3 और माइनस रूट 5/3, और हमें इसके और 2 रूट्स निकालने होंगे। तो अब प्रोसीजर होने क्या वाला है, डेफिनेटली गाइज आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, हैव डन लॉन्ग डिवीजन, वर्किंग और अदर टर्म्स के लिए स्प्लिट द मिडिल टर्म। तो आपको इतना तो ओवरव्यू आ गया है कि हमें लॉन्ग डिवीजन करना है। मगर लॉन्ग डिवीजन के लिए आपकी रिक्वायरमेंट 2 पॉलिनोमियल्स की होती है, और हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल पॉलिनोमियल दिया हुआ है और दूसरा पॉलिनोमियल मिसिंग है। तो दूसरा पॉलिनोमियल कंसिडर करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट्स सी। तो सोल्यूशन में सबसे पहले आप लोग ले लीजिए कि लेट p ऑफ x बी द मेन पॉलिनोमियल जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, 3 पावर x plus 6x cube, then you have got minus 2x square minus 10x and minus 5। और ये क्वेश्चन में ही आप देख लीजिए कि प्रॉपर ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर है 4 3 2 1 का या नहीं। ओके, तो यहाँ पर इट्स ऑल गुड टू गो विथ। फिर हम लोग ले लेते हैं नेक्स्ट हमारे ये जो 2 रूट्स दिए हुए हैं गाइज। अगर आपको इन 2 रूट्स को एक्सप्रेशन वाइज लिखना होता, फैक्टर वाइज लिखना होता, तो आप कैसे लिखते थे? हम लोग इसे लिखते थे x माइनस रूट 5/3 इज इक्वल टू 0 बी 1 फैक्टर, एंड हम लोग दूसरा फैक्टर लेते थे x प्लस रूट 5/3 इक्वल्स टू 0 एज माई सेकेंड फैक्टर, क्योंकि जब माइनस रूट 5/3 उधर तरफ जाता तो प्लस रूट 5/3 आ जाता और हमें x की वैल्यू प्लस आ जाती थी। और जब माइनस का केस है तो हमने यहाँ पर प्लस लिया है, क्योंकि जब प्लस इधर आएगा तो वो माइनस बन जाएगा। तो ये हमारे 2 फैक्टर्स हैं। अब इन्हीं 2 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं टू गेट द पॉलिनोमियल। सो दिस इम्प्लाइज x माइनस रूट 5/3 इंटू x प्लस रूट 5/3 इज इक्वल टू 0। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर है a माइनस बी और यहाँ पर बन गया आपका a प्लस बी। तो हमें आंसर मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दैट मीन्स हमारा a है x, तो लग गया स्क्वायर, माइनस हमारे b की वैल्यू है रूट ऑफ 5/3 और इसे भी लग गया स्क्वायर। तो स्क्वायर और रूट आपके कैंसिल हो जाएंगे एंड यू आर लेफ्ट ओवर विथ दिस पर्टिकुलर टर्म। तो गाइज अगर इतना लंबा सब कुछ समझ में नहीं भी आ रहा है तो ऑल यू कैन डू इज़ दिस सिंगल स्टेप। और इसे करने के लिए आपको क्या करना होगा, ऐसे प्रॉब्लम्स में फर्स्ट आपका हमेशा टर्म x स्क्वायर ही होगा गारंटीड, और फिर आपके पास माइनस आएगा क्योंकि हमेशा इसमें a माइनस बी a प्लस बी की ही आइडेंटिटी जाती है। और नेक्स्ट आपको करना है, ये जो भी 2 नंबर्स दिए हुए हैं बस इनका रूट अलग कर देना है या निकाल देना है। तो देखो आई हैव जस्ट रिटन 5/3 एंड देयर इज नो रूट। तो आप सिर्फ इतना कर दीजिए, x स्क्वायर लिख दीजिए, माइनस लिख दीजिए और यहाँ पर जो भी नंबर है उसका रूट हटाकर लिख दीजिए। नाउ जो स्टूडेंट्स फ्रैक्शंस के साथ कंफर्टेबल हैं और जो बच्चे फ्रैक्शंस के प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, दे कैन गो डायरेक्टली विद दिस पार्ट। मगर जिन बच्चों को फ्रैक्शन से डर लगता है और जो बच्चे फ्रैक्शन से दूर भागते आए हैं छोटे क्लासेस से ही, वो लोग हमेशा ये कर सकते हैं कि इसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो 3 और 1 का एलसीएम आपको 3 दे देगा और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 5। और जब आप इसको इक्वेट टू 0 करोगे तो 3 इंटू 0 0 देगा, तो डिनोमिनेटर आपका चले जाएगा एंड अल्टीमेटली यू विल बी गेटिंग 3x स्क्वायर माइनस 5। तो अब हम लोग पॉलिनोमियल के डिवीजन में 3x स्क्वायर माइनस 5 को यूज़ करेंगे। तो ये मेरा हो जाएगा नेक्स्ट पॉलिनोमियल विच इज़ नथिंग बट
जी ऑफ एक्स। तो मैं इसे ब्लॉक कर देती हूँ क्योंकि ये मेरा डिवाइज़र होने वाला है। अब हम लोग चलते हैं हमारे वर्किंग पार्ट एंड लॉन्ग डिवीजन पर। तो एज़ यूजुअल मैं यहाँ पर क्या कर लेती हूँ, मेरा ब्लॉक बना लेती हूँ लॉन्ग डिवीजन का, और मेरे ये बड़े से पॉलिनोमियल को इधर यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये हमने पॉलिनोमियल की एंट्री यहाँ पर कर दी है और सब कुछ नॉर्मल है, प्रॉपर ऑर्डर में है, तो नथिंग टू वरी। फिर मुझे जिससे डिवाइड करना है मैं उसे भी यहाँ पर लिख देती हूँ। तो ये मैंने लिख दिया। अब चलते हैं वर्किंग पार्ट पर। आपको लेना है यहाँ का फर्स्ट टर्म गाइस, रिमेंबर दैट। तो मेरे फर्स्ट स्टेप में मेरा फोकस सिर्फ रहेगा 3x टू द पावर ऑफ 4 पर, और मैं यहाँ से ले लेती हूँ मेरा पूरा डिवाइजर 3x स्क्वायर माइनस 5। नाउ गाइज आई हैव ब्लॉक दिस ऑफ। तो अब आपको आंसर लाना है 3x टू द पावर ऑफ 4। तो अब आप देखिए इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ऑलरेडी है, हमें चाहिए x पावर 4 बट आई एम हैविंग ओनली x स्क्वायर, तो आई नीड टू मल्टीप्लाई इट विद अनदर x स्क्वायर। तो तभी आप लोग देख लो 3 1 जा 3 दे देगा और x स्क्वायर आपको x पावर 4 दे देगा। बिंगो, हमें ये आंसर मिल चुका है। और यहाँ पर x स्क्वायर इंटू माइनस 5x स्क्वायर दे देगा। तो ऑल यू हैव टू डू इज ये जाएगा इधर और ये जिससे मल्टीप्लाई किया है ना वो आपका कोशेंट होगा। तो ये मैंने 1x स्क्वायर को कोशेंट में डाल दिया, आप इसे सिर्फ x स्क्वायर भी लिख सकते हो। और यहाँ पर आ गया है 3x पावर 4 और माइनस 5x स्क्वायर। गाइस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ केयरफुली सही फैमिली में सही फैमिली मेम्बर्स को भेजिएगा। गलत फैमिली मेम्बर्स अगर गलत फैमिली में चले गए तो धक्के मार के निकाल दिए जाएंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर साइंस चेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास ये टर्म कैंसिल हो जाता है और फिर -2 और +5 आपको देगा +3x स्क्वायर। अब हम क्या कर लेंगे, हमारे जितने भी रिमेनिंग टर्म्स हैं उन्हें हम लोग नीचे लेकर आ जाते हैं। तो ये हमने सारे टर्म्स को नीचे ला लिया है। अब हम लोग चलते हैं हमारी सेकेंड वर्किंग की ओर, और सेकेंड वर्किंग में मेरा मेन फोकस होगा 6x³ लाने पर। मैं एज़ यूजुअल मेरा डिवाइज़र यहाँ पर लिख लेती हूँ। अब मैं इसे किससे मल्टीप्लाई करूँगी ताकि मुझे 6x³ यानी कि फर्स्ट टर्म निकल कर आ सके। तो 3 2 6 होते हैं, तो आई वुड टेक 2। मुझे चाहिए x³ और यहाँ पर सिर्फ x स्क्वायर है, तो दैट मीन्स आई नीड 1 मोर x, तो आई वुड बी टेकिंग x अगैन। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 6 हो गया है और फिर x इंटू एक्स स्क्वायर x³ दे देगा। 2 5 आपके पास 10 और x आ जाएगा। अब इस टर्म को आपको इधर डाल देना है, तो आई वुड बी टेकिंग 6x³ और माइनस 10x, और जिससे मल्टीप्लाई किया है उस कोशेंट को सीधे डाल दीजिए ऊपर। अब अगेन साइंस चेंज कर लेते हैं और देखते हैं हमें क्या रिजल्ट आएगा। गुड गोइंग गाइस, मेरे पास यहाँ पर 2 टर्म साइमल्टेनियसली कट हो गए हैं। मुझे तो बहुत खुशी होती है जब सॉल्व करते हुए कुछ कैंसिल होता है। आपको कितनी खुशी होती है आई हैव नो क्लूज, बट आई एटलीस्ट फील वेरी हैप्पी क्योंकि सम ऐसा दिखता है कि सही जा रहा है, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। अब हमारे पास यहाँ पर आता है 3x स्क्वायर और ये हमारा टर्म है -5, इसे भी नीचे उतार लेते हैं। और अब मैं फोकस करूँगी खाली 3x स्क्वायर पर, तो इसलिए मैं फिर से अब अपना डिवाइज़र ले रही हूँ। तो आप देख सकते हो ये भी 3x स्क्वायर है गाइस और यहाँ पर भी 3x स्क्वायर है, तो मुझे किसी से और नहीं मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है, सिर्फ 1 से, तो मुझे सेम आंसर वापस आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ अपना +1 और जो मुझे आंसर आया वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब हम लोग साइंस को चेंज कर लेते हैं और रिमाइंडर आता है 0। तो कल का जो हमने वीडियो किया था उसमें हमें एक भी क्वेश्चन नहीं मिला था जिसमें हम लोग रिमाइंडर 0 ला सके। तो चलिए बहुत अच्छा हुआ, यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया है जिसमें आपको रिमाइंडर 0 मिल गया। तो मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि येस इट इज़ अ फैक्टर एंड डेफिनेटली ये इसके 2 ज़ीरोज़ थे, तो ये इस प्रॉब्लम का फैक्टर है, तो रिमाइंडर 0 मिलना ज़रूरी था। अब हम लोग चलते हैं अदर रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। 50% प्रॉब्लम हो चुकी है, आई मीन से 75%। जो भी हमें यहाँ पर कोशेंट मिला है आप पहले उसे कॉपी कर लीजिए। सो वी आर गेटिंग x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और हमेशा लास्ट स्टेप में लगाना होगा स्प्लिट द मिडिल टर्म या फैक्टराइजेशन। इसके लिए भी आप मेरी पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। तो अब हम इसे फैक्टराइज कर लेते हैं गाइज। तो हमारे पास फैक्टर्स 1 और 1 ही आने वाले हैं, तो +1x और +1x आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 1 1 जा 1 देता है और 1 + 1 आपको 2 देगा। अब निकाल लेते हैं हम यहाँ पर कॉमन। तो कॉमन जब हम लोग निकालते हैं तो हमें यहाँ पर ये फैक्टर्स मिलने वाले हैं।
तो अब इसे और इसे ग्रुप कर लीजिए एज x+1 और इसे भी ग्रुप कर लीजिए x+1 इक्वल टू 0। तो अब आप देख सकते हो x+1 इज इक्वल्स टू 0 एंड अगेन x+1 इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू -1 एंड देन x इज इक्वल्स टू -1। तो गाइज हमारे जो टोटल फैक्टर्स यहाँ पे अब फाइनली आ रहे हैं वो हम लिख देते हैं। देयरफॉर द ज़ीरोस आर nothing but +√5/3 -√5/3 and then I have got a -1 and again a -1। तो अगर आपके पास रूट्स रिपीट हो रहे हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे फाइनल 4 रूट्स जो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो बहुत आसानी से आ चुके हैं। तो ये तो हो गया हमारा एक और प्रॉब्लम, और अब हम चलते हैं ऐसा ही सिमिलर एक और प्रॉब्लम आप लोगों को बताने के लिए, क्योंकि P4A मैथमेटिक्स मैजिक सिर्फ यही फोकस करता है गाइस कि आप लोगों को सिर्फ समझ में ना आए बल्कि उसके साथ साथ आप लोग परफेक्ट भी हो जाएं। तो परफेक्शन के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है और हम नहीं समझते कि बस एक क्वेश्चन बता देने से बच्चों के लिए सफिशिएंट होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और इस पर ज़्यादा हमें स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको लॉजिक समझ में आ चुका है। तो इसीलिए हम लोग डायरेक्टली इसको देखते हैं। तो पी ऑफ एक्स हमने कंसिडर कर लिया हमारा पॉलिनोमियल जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, और साइमल्टेनियसली आप देख लो उसका ऑर्डर भी सही है या नहीं है। अगर ऑर्डर डिसेंडिंग में ना हो तो मैंने मेरी पुरानी वीडियो में बता दिया है आप लोगों को कि ऑर्डर को सही कैसे किया जाए। 0 और x के साथ हम लोग उसे बैलेंस कर देते हैं। फिर हमें लाना है हमारा सेकेंड वाला पॉलिनोमियल विच इज़ g ऑफ x। तो g ऑफ x के लिए जैसे मैंने आपको फंडा बताया है, ऑल यू हैव टू डू इज x² माइनस की साइन लगा दीजिए और फिर यहाँ जो भी नंबर होगा उसे विदाउट रूट आपको लिख देना है। तो देखिए विद इन सेकेंड्स हमें g ऑफ x भी मिल चुका है। अब हम लोग आगे चलते हैं अबाउट योर वर्किंग पार्ट। तो हम लोग पहले चलते हैं आपके लॉन्ग डिवीजन पर फटाफट से। तो लॉन्ग डिवीजन के अंदर आई एम जस्ट गोना मेक दिस सेट आउट ऑफ इट। तो ये मैंने अपना लॉन्ग डिवीजन का कॉलम तैयार कर लिया है और यहाँ पर मेरा जो पॉलिनोमियल है उसे अंदर फिट करना पड़ेगा क्योंकि लॉन्ग डिवीजन का कॉलम मेरा थोड़ा छोटा हो चुका है यहाँ पर। तो नो प्रॉब्लम गाइस, एडजस्टमेंट तो करना ज़रूरी होता है। तो ये हमने फिट कर दिया है और यहाँ पर आ गया है x² माइनस 2। और इस प्रॉब्लम में ना फ्रैक्शन है ना कुछ है, तो कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। अब चलते हैं हम इसकी वर्किंग की ओर। तो देख लेते हैं वर्किंग। तो इतने बार आप लोगों को समझा दी जा रही है लॉन्ग डिवीजन की वर्किंग। तो सबसे पहले फोकस में आने वाला है आपका 2x पावर 4। तो डिवाइज़र हम लोगों ने कंसिडर कर लिया है x² माइनस 2। तो अब इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? 2 से विदाउट वेस्टिंग टाइम और एज वेल एज x² से। तो हमें चाहिए 2x पावर 4। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमें मिलेगा 2x टू द पावर 4। फिर इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमें मिलेगा -4x²। सही फैमिली मेम्बर्स के नीचे इन्हें असेंबल कर देते हैं। तो 2x पावर 4 चले गया है और -4x² भी जा चुका है। अब सब्सटीट्यूट कर देते हैं चेंजिंग ऑफ साइंस। तो आपके पास -3 और +4 1x² दे देगा। और जो बचे हुए टर्म्स हैं उन्हें भी ज़रा नीचे ला लेते हैं। तो ये हमने सभी टर्म्स को आपके नीचे उतार दिया है। अब हम लोग चलते हैं हमारी सेकंड स्टेप की ओर, और सेकंड स्टेप में मेरा फोकस होने वाला है -3x³। थोड़ा केयरफुल रहिएगा गाइस क्योंकि अब हमारे पास नेगेटिव नंबर इन्वॉल्व है। तो -3x³ के लिए भी पहले मैं अपना डिवाइज़र लिख देती हूँ। अब मुझे माइनस चाहिए और 3 चाहिए और x³ चाहिए। तो आई वुड बी मल्टीप्लाइंग -3 ताकि मुझे -3 मिल जाए, और यहाँ पर x² है, मुझे x³ चाहिए तो मैं -3x से मल्टीप्लाई करूँगी। सो आई बी गेटिंग x इंटू x² x³। फिर बता देती हूँ पावर्स को ऐड किया जाता है। माइनस इंटू माइनस आपको देगा प्लस, एंड 3 2 ज़ा 6x। तो अब इसे भी सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। तो -3x³ यहाँ पर आ गया है, +6x यहाँ पर आ गया है। साइंस को चेंज करने की बारी आई है और एक साथ 2 फिर से कैंसिल हो चुके हैं। अब हम लोग रिमेनिंग टर्म्स को नीचे उतार लेते हैं गाइस। तो हमने रिमेनिंग टर्म्स को नीचे उतार लिया है और स्टेप नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। x² माइनस 2 आपका रिमेनिंग टर्म है, और अब मेरा जो फोकस वाला टर्म होने वाला है वो है x²। तो ये मेरा फोकस का टर्म हो गया है x²। यहाँ पे 3x³ था, यहाँ पे 2x पावर 4 था। तो मैं लिख लेती हूँ अपने डिवाइज़र को x² माइनस 2 को, और अब मुझे मल्टीप्लाई इसे किससे करना होगा कि मुझे x² मिल सके। मुझे चाहिए x² और मेरा डिवाइज़र है x² माइनस 2। तो मैं सीधे जाती हूँ 1 से मल्टीप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर मेरे पास 1 है और मुझे यहाँ पर मिल गया x² माइनस 2। साइंस को चेंज कर लेते हैं तो रिमाइंडर आ गया है 0। और उप्स, हमने तो क्वेश्चंस लिखे ही नहीं है तो ये हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस।
तो 2x² यहाँ पर है, -3x आपका यहाँ पर है और लास्ट में +1। तो गाइज़ आप लोग एक और चीज़ यहाँ से सीखते हो कि जब भी आपकी वर्किंग काफ़ी अच्छी तरीके से नीटली और ऑर्गेनाइज्ड वे में की हुई होगी, तो अगर आप कोई स्टेप भूल भी जाते हो तो आपके पास सब कुछ रेडी होता है रीअसेंबल करने के लिए। तो इसीलिए मैं अपनी हर वीडियो में बार बार कहती हूँ कि अपने वर्क को काफ़ी नीट, क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रखने की कोशिश करिए। अब हम लोग चलते हैं हमारे लास्ट स्टेप में, जिसमें हमें रूट्स डिटरमाइन करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि ऑल यू हैव टू कंसिडर ओवर हियर इज योर कोशेंट, तो हम लोग ये कोशेंट लिख लेते हैं और हमें अब अप्लाई करना होगा स्प्लिट द मिडिल टर्म। तो 2 और 1 के फैक्टर्स 2 1 2 ही होंगे, तो हम यहाँ पर -2x और -1x ले लेंगे और फिर हम लोग कॉमन निकाल लेंगे गाइज यहाँ पर। तो आपके पास फैक्टर्स आ चुके हैं 2x - 1 एज वेल एज x - 1 इक्वल्स टू 0। तो एक फैक्टर आपके पास हो जाता है 2x - 1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू हाफ, और दूसरा फैक्टर x - 1 इक्वल्स टू 0 से बन जाएगा x इक्वल्स टू 1। तो देयरफॉर जो हमारे ज़ीरोज़ आ रहे हैं इस प्रॉब्लम में वो हैं √2 -√2 हाफ एज वेल एज 1। और अगर आपको चेक करके देखना है तो आप ये चारों को पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो, तो आपको आंसर 0 मिलेगा। तो ये तो हो गई है हमारी एक और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम का अकम्पलिशमेंट। और अब हम चलते हैं आज की थर्ड इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम, जो कि लास्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम होने वाली है और जिसके वेटेज काफ़ी ज़्यादा है उसकी तरफ। तो यहाँ पर है ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x +2 by the polynomial g of x, the quotient and remainder were this and this, find g of x। तो अब आप क्वेश्चन में देख सकते हो कि बहुत सारे पॉलिनोमियल्स है। अरे भाई अब क्या करना है? तो अब कुछ नहीं करना है आपको इन द सेंस कि अब आप लोगों को पहले एक बेसिक फॉर्मूला समझना है और उसके बाद ये फॉर्मूला। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, मैंने आप देख सकते हो स्क्रीन पर एक नंबर लिया है 9 और मैंने उसे किसी चीज़ से डिवाइड किया है और वो डिवाइज़र को मैंने अभी छुपा के रखा है, उसे फाइंड आउट करना है और मुझे क्वोशंट जो है वो 1 आ रहा है और रिमाइंडर मेरे पास 4 आ रहा है। तो मैं आपको बता दूँ ये आपका डिविडेंड है, ये जो बाहर होता है उसे डिवाइज़र कहते हैं जिससे हम डिवाइड करते हैं, और क्वोशंट यहाँ होता है और रिमाइंडर जो हमें बचा हुआ मिल जाता है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन से रिलेट करते हो तो आप देखते हो ऑन डिवाइडिंग दिस, तो ये जो हमारा डिविडेंड ये जो आ रहा है, डिविडेंड जो आ रहा है हमारा वो आपका 9 की प्लेस पर है। तो मैं इसे यहाँ पर सर्कल में रेफ़र करने के लिए 9 लिख देती हूँ। बाय द पॉलिनोमियल g ऑफ x, तो g ऑफ x जो है वो हमें ढूंढना है गाइस, तो मैंने क्वेश्चन मार्क दे दिया, तो मैं यहाँ पर g ऑफ x को क्वेश्चन मार्क दे देती हूँ आपके। एंड द क्वोशंट एंड द रिमाइंडर वर्ड, तो ये मेरा आ गया है q और ये मेरा आ गया है r, जो कि q यहाँ पर है मेरे पास 1 और रिमाइंडर मेरे पास यहाँ पर आया है 4, और ये वैल्यूज़ मैं इस वाले एग्जाम्पल के बता रही हूँ आप लोगों को। तो अब हम लोग जो फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं वो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। और अगर आपको याद होगा ऐसी सिमिलर चीज़ वी हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस इन योर रियल नंबर्स। जी हाँ, रियल नंबर्स जिसमें a इक्वल्स टू BQ + R यूक्लिड में किया था। खैर इसे बोलते हैं क्रॉस स्टडी, तो मैंने थोड़ा आप लोगों को उस चैप्टर से रिलेट कर दिया था। तो ज़रा स्टूडेंट्स वापस आ जाइए यहाँ पर, पॉलिनोमियल्स में वापस आ जाइए अब। तो गाइज़ यहाँ पर डिविडेंड हमारे पास क्या आ रहा है, हम लिखते हैं 9, ओके। और फिर उसके बाद हमारे पास जो डिवाइज़र आ रहा है, तो डिवाइज़र हमारे पास क्वेश्चन मार्क है जो हमें ढूंढना है, और क्वोशंट की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है और रिमाइंडर हमारे पास 4 आ रहा है। तो अब इससे बेसिकली आप कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है आपको जो प्लस वाला है उसे आपको इस तरफ भेज देना है ताकि नंबर्स एक तरफ हो जाए। तो ये प्लस जब इधर आएगा तो ये बन जाएगा माइनस, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क इंटू 1 है हमारे पास। तो 9 - 4 आपको देगा 5 गाइस, और क्वेश्चन मार्क इंटू 1, एंड अकॉर्डिंग टू अगेन द रूल्स ऑफ योर सॉल्विंग मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन चेंजेस टू डिविजन, तो हमें मिलने वाला है 5 डिवाइडेड बाई 1 इज़ द क्वेश्चन मार्क। दिस इम्प्लाइज हमारी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है 5। तो अगर आप इस सवाल में सब्सटीट्यूट कर लेते हो 5, तो आप देख सकते हो 5 1 ज़ा 5, माइनस करोगे रिमाइंडर आपके पास 4 आ जाएगा। तो कुछ ऐसा ही हम लोग अब यहाँ इस पॉलिनोमियल में भी करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करके देख
हैं। तो सबसे पहले मेरे पास डिविडेंड है गाइस, तो मैं डिविडेंड को लिख लेती हूँ मेरे। तो इन प्लेस ऑफ डिविडेंड आई हैव रिटन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये मैंने डिविडेंड लिख दिया है। उसके बाद डिवाइज़र मेरे पास जी ऑफ एक्स है जो मुझे ढूंढना है, तो मैं जी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स लिख देती हूँ। इनटू मेरे पास आता है कोशेंट, तो कोशेंट है मेरे पास x माइनस 2 जो क्वेश्चन में क्लियरली मैंशनड है। फिर मैं लगाती हूँ प्लस और मेरे पास आता है रिमाइंडर, और मेरे पास रिमाइंडर की वैल्यू आ रही है माइनस 2x प्लस 4। तो ये मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने इस फॉर्मूले में इसे नीटली असेंबल कर दिया है। अब जैसे मैंने आपको ऊपर का प्रॉब्लम दिखाया हम वैसे ही करेंगे। यहाँ पर जो प्लस का टर्म है पहले हम उसे इधर लेकर आ जाएंगे। तो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट, यू आर गोइंग टू गेट एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, और जब ये टर्म इधर आएगा तो माइनस 2x इधर आने पर बन जाएगा प्लस 2x, और प्लस 4 इधर आने पर बन जाएगा माइनस 4। तो लिटरली साइंस चेंज हो जाएंगे और आपके पास बच जाएगा जी ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस 2। इट इज़ समथिंग लाइक दिस गाइस, क्वेश्चन मार्क इंटू 1 जी ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस 2। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं गाइस। तो वी आर गोइंग टू गेट एक्स क्यूब और यहाँ पर माइनस 3x स्क्वायर एज सच आएगा, प्लस x एंड प्लस 2x विल गिव यू प्लस 3x, और माइनस 4 और प्लस 2 आपको देने वाला है माइनस 2। अब चलते हैं हम यहाँ पर अगेन जी ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस 2 की तरफ। तो जैसे आप देख सकते हो कि मैंने 4 को माइनस करने के बाद 5 आया था और लास्ट में 1 को डिवाइड कर दिया था। तो यहाँ पर जी ऑफ एक्स के साथ एक्स माइनस 2 है, तो लास्ट में अगेन जब ये आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 2, और ये आपको वैल्यू देगा जी ऑफ एक्स की। ओके तो गाइज इसमें आप ये डायरेक्टली नहीं कह सकते हो कि आपको इस पॉलिनोमियल को डायरेक्टली कोशेंट से डिवाइड कर देना है, क्योंकि वहाँ पर रिमाइंडर भी होता है। तो ये स्टेप्स करना ज़रूरी है, मैंडेटरी है, क्योंकि जब तक रिमाइंडर इधर आता है तो वो पूरे के पूरे डिविडेंड को ट्रांसफॉर्म कर देता है, चेंज कर देता है, और फिर आपके पास जो बचता है उसे आपको कोशेंट से डिवाइड करना होता है। तो आप लोग स्क्रीन पर एक बार क्लियरली देख लीजिए प्रोसीजर, और फिर हम लोग अब चलेंगे तो प्रोसीजर आप लोग देख लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं हमारे डिवीजन की तरफ ताकि हमें फाइनल आंसर फटाफट से मिल जाए। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं और इसे कॉपी कर लेते हैं। तो वी आर गेटिंग एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 2, और इसे डिवाइड कर लेना x माइनस 2 से। तो बिना वेस्ट करे टाइम, हमने इतने प्रॉब्लम्स जो अभी सीखे हैं डिवीजन के, हम फटाफट इसे डिवाइड कर लेते हैं। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर अगेन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, और ऑर्डर मैंने साइमल्टेनियसली चेक कर दिया। मैं हर प्रॉब्लम में बोल रही हूँ ऑर्डर को चेक करिए। वर्किंग पार्ट एक बार फिर बता रही हूँ आपको, यहाँ पर एक्स क्यूब कंसिडर करना है और यहाँ पर एक्स माइनस 2 हमने ले लिया है। तो आपको इसे किससे डिवाइड कर मल्टीप्लाई करना है, आपको मल्टीप्लाई करना होगा एक्स स्क्वायर से, ताकि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स पावर 1 आपको एक्स क्यूब दे देगा 2 + 1, और यहाँ पर माइनस 2x स्क्वायर। सही फैमिलीज़ के नीचे आप लोगों को सब्सटीट्यूट करना है, एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, और जो कोशेंट है वो यहाँ पर लिख लेना है। साइंस को आपको बदल देना है गाइस यहाँ पर। तो -3 और +2 -1x स्क्वायर देगा, और फिर +3x को हम नीचे उतार लेते हैं। स्टेप नंबर 1 के बाद हम लोग चलते हैं आपके स्टेप नंबर 2 पर, और आपके स्टेप नंबर 2 पे अब हमें कंसिडर करना है -1x स्क्वायर। मैं इसे ब्लॉक कर देती हूँ। अगेन मुझे मेरे डिवाइज़र को कंसिडर करना है यहाँ पर। अब इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर x है, मुझे x स्क्वायर चाहिए और माइनस की साइन भी चाहिए, तो -1 लेती हूँ मैं और x लेती हूँ। तो 1 + 1 आपको डेफिनेटली -1x स्क्वायर दे देगा, और यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस, और आपको 2 1 = 2x मिल जाएगा। तो -1x स्क्वायर प्लस 2x, और मैं यहाँ पर मेरे कोशेंट को डाल देती हूँ। फिर से हम लोगों को बदल देना है अपने साइंस। तो 3 में से 2 गए, आपको बचने वाला है 1x, और फिर लास्ट में हमारे पास आएगा -2। तो थर्ड स्टेप में भी आपको लेना है 1x, और मैं मेरा कंसिडर करती हूँ डिवाइज़र। यहाँ पर भी 1x है, यहाँ पर भी 1x है, तो ऑल आई नीड इज़ जस्ट 1। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया अपना +1, और मुझे जो यहाँ पर मिल रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ। साइंस को चेंज कर देना है और आपके पास रिमाइंडर आ जाता है 0। तो गाइज देयरफॉर जी ऑफ एक्स जिससे हमें डिवाइड करना है उसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो गाइज़ इसके साथ हमारी वीडियो यहीं पर सॉल्यूशंस में कंप्लीट होती है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आप लोगों को मेरी हर वीडियो की तरह काफ़ी हेल्पफुल
होगी और डेफिनेटली काम आएगी। तो आज मैं आप सभी व्यूअर्स को क्विज़ से छुट्टी दे रही हूँ, तो क्योंकि आज के क्वेश्चंस काफ़ी टीडियस हैं, तो आपकी क्विज़ बस इतनी होने वाली है कि आपको ये सभी प्रैक्टिस करना है, रिपीट करना है, और अगर आपको कुछ भी डाउट्स आते हैं तो फील फ्री टू पुट अप इन द कमेंट सेक्शन एंड आई वुड डेफिनेटली आंसर योर क्वेरी। तो ये तो हो गया हमारा सोल्यूशन पार्ट, और अब बचती है हमारी सबसे अच्छी चीज़ जो हम लोग हर रोज़ करते हैं, और वो है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक अवे। तो चलते हैं हम हमारी टेक अवे पर या टिप ऑफ द डे पर। तो आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टेक अवे है प्लान आउट योर बिग डे। तो येस गाइस, एक स्टूडेंट्स लाइफ का बिग डे क्या हो सकता है? ऑफ कोर्स उसका एग्ज़ाम डे ही उसका लाइफ का सबसे बड़ा बिग डे होता है, एंड दैट टू हिज फाइनल एग्ज़ाम, हिज और हर फाइनल एग्ज़ाम। तो गाइज़, आप लोगों ने जो इतने टाइम तक मेहनत की थी, अब टाइम आ जाता है जब आपको वो मेहनत को दिखाना है। तो लॉकडाउन का पीरियड स्टार्ट हो गया था, आप सभी स्टूडेंट्स जानते हो, और आपके आईसीएसई, सीबीएसई एंड एसएससी के एग्ज़ाम्स बीच में रुक गए थे, और अब वही पेंडिंग पेपर्स अब रिकंडक्ट होने वाले हैं। तो आप देख सकते हो मई एंड पर है और हम जून के काफ़ी नज़दीक जा रहे हैं। इनफैक्ट वी आर अप्रोचिंग टू योर एग्ज़ाम्स वेरी फास्ट। तो ऐसे में आप लोगों के लिए अच्छा होगा कि ये जो कुछ दिन आपको बीच में मिल रहे हैं, ये फ्री डेज में आप लोग एक स्ट्रैटेजी बना लीजिए, एक प्लान बना लीजिए, एंड बी अ वेरी गुड प्लानर एज टू हाउ आर यू गोइंग टू प्लान योर एग्ज़ाम शेड्यूल। डेट शीट्स आप लोगों के हाथ में आ चुकी हैं, तो आप लोगों को प्लान करना होगा कि वंस द एग्ज़ाम स्टार्ट आप लोग क्या टाइम टेबल फॉलो करने वाले हो और कैसे फॉलो करने वाले हो, आप कैसे पढ़ने वाले हो, क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हो, उस हिसाब से आपको प्लानिंग करनी होगी। ब्रेक्स भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यू कैन नॉट अफेक्ट योर हेल्थ। स्टडी इज़ इम्पॉर्टेंट बट एट द सेम टाइम हेल्थ इज़ वेल्थ। तो सभी चीज़ों को आपको गौर करना होगा, और इस पीरियड में बेहतर होगा कि आप लोग अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को भी आइडेंटिफाई कर लीजिए। कौन से सब्जेक्ट्स में आप काफ़ी अच्छे हैं, कौन से सब्जेक्ट्स में एवरेज हैं, और कौन से सब्जेक्ट्स आपकी ज़्यादा अटेंशन रिक्वायर कर रहे हैं। ये सब अगर आप अभी डिसाइड करेंगे तो बेहतर होगा, ताकि आप लोग अकॉर्डिंगली अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी कुछ भी बिगड़ा नहीं है। क्योंकि एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद अगर आप ये सोचोगे कि क्या आपके लिए टफ़ है और क्या आपके लिए ईजी है, तो आपको बता दूं कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि द वेरी नेक्स्ट डे जो आपका एग्ज़ाम होगा आपको उसी के लिए प्रिपरेशन करनी होगी, विदाउट एनी ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, ये टिप भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, जैसे मेरे सभी दूसरे टिप्स जो मैं रोज़ देती हूँ आपके लिए काम करेंगी। तो इस टेक अवे को भी आप अप्लाई करिए, और जैसे जैसे मेरे टेक अवेज आपके लिए सक्सेसफुल प्रूव होते जाते हैं, तो डेफिनेटली मेरे लाइक बटन को एक बार हिट कर दीजिए, एज वेल एज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और मेरे वीडियोज़ के साथ बने रहिए ताकि आपको हर रोज़ एक नई वीडियो, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो और एक अपडेट मिलती रहे। तो टिल देन, गुड बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर your preparations.